जय सच्चिदानंद ज्योति दादा। जय सच्चिदानंद श्रिया। जय सच्चिदानंद दर्शन। जय सच्चिदानंद श्रिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद कांति जय दादा। सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय कांति दादा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर्वे बाळको। जय सच्चिदानंद। महात्माओं बड़ा जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद कांति जय दादा। सच्चिदानंद कांतियानंद जी। जय सच्चिदानंद कांति दादा। कांति दादा त्रिमंत्र बुलाए, बाढ़ को फॉलो करेगा आपको। ओके ओके। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोय सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सवपावपणासनो। सवपावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसीं। मंगलाणं च सव्येसीं। पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया डेली प्रेयर बुलाइए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुछ से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुके रहे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जी मात्र परोपकार के लिए यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान शुद्ध रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करिश्मा स्टडी प्रेयर बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दाता भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधा जो अंधाएं आते हैं, जो अक्षर संसाधे हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दर्शन प्रेयर बुलाइए।
हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हमें आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके कांति दादा, हम इन लोग का हाँ। थोड़ा होमवर्क सुनेगा, बाद में जरूर। बात करेंगे। ओके, तो आज सत्साधन, कीर्तन भक्ति और कलम वो कैसे रहा? कलम 1 2 3 4 5। ओके, तस्वीर दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने कीर्तन भक्ति नहीं की है, लेकिन कलम 1 4 5 फॉलो की है। किसी का हम भी नहीं दुबाया और भक्ति रसकर भी नहीं किया और सत्सदन की है। कलम 1 में क्या हुआ? किसी का हम नहीं दुबाया और नहीं डुबाया। ओके, रेखा दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सारे सत्साधन किए हैं, लेकिन कीर्तन भक्ति नहीं की है और सभी कलम में मैं सिंसियर रही थी आज। तो क्या आज क्या हो गया आपका कीर्तन भक्ति में? क्या हो गया दोनों बहनों को? टाइम नहीं मिला? नहीं, मम्मी बीमार है ना, तो तो मम्मी सारा बीमार है तो काम जा करना तो पड़ता दो, है। मम्मी बीमार है तो मम्मी के आसपास 4-5 दफा असीम जय जगह करने का ना। जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन पूरे किए थे। 40 टाइम्स नमस्कार विधि में 40 टाइम्स भी किया था, और आज 10 मिनट्स कीर्तन भक्ति भी की थी, और आज 1 to 5 में किसी का भी अहम भी नहीं दबाया और कोई भी कलम नहीं तोड़ी है। वेरी गुड मोनिका दीदी। आज मैंने सत्साधन एक बार किया था और कीर्तन भक्ति भी की थी। आज मैंने 1 and 4 कलम ब्रेक नहीं की, पर 5th कलम ब्रेक हो गए। ओ, क्या आप बहुत अच्छे हो गए? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है? एक मम्मी के साथ झगड़ा नहीं होता है अभी? आज मैं स्कूल गई थी ना, इसलिए आज प्रॉब्लम नहीं हुआ। करिश्मा। आज मैंने किसी का भी मदद नहीं किया और कल मैंने एक बार बोली थी 3 मंथ में मैंने 6 टाइम्स करी थी। ओके, अभी वो 9 कलम 2 दफा करना था, सुबह शाम को। और हाँ, उनका मम्मी सुनीता बहन भी है ऑनलाइन। हाँ आता है भाई, आता है ना, हमको मालूम है। करिश्मा, आज क्या किया आपने? अच्छा, आज कुछ लिखा नहीं है रिपोर्ट में? आज कुछ अच्छा नहीं किया? नहीं। ओके खुशी। हाँ, मैंने आज सत्साधन किए थे, कीर्तन भक्ति भी की थी। आज मैंने किसी का अहम नहीं दुबाया, अभाव तिरस्कार नहीं हुआ, और मैंने सुस्त कलम को भी ब्रेक नहीं की। और आज कुछ करिश्मा के साथ कुछ नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो और करिश्मा सारा दिन क्या किया? उसने कुछ अच्छा तो नहीं किया आज? क्या बुरा किया आज करिश्मा? मैंने मोनिका दीदी को परेशान किया। क्या किया? रात तक मैंने मोनिका दीदी को इस परेशान किया था। ओके दर्शो। जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्साधन भी किया था और कीर्तन भक्ति मैंने 10 मिनट्स की थी, और फिर मीन्स कलम 1 आज ब्रेक हो गई थी। किसके साथ आपने किया था कीर्तन भक्ति? कीर्तन भक्ति मैंने अपने आप। क्यों, छोटे नहीं था? नहीं, वो मीन्स वो उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा था। आए हो, हमें आप बड़ा है तो छोटे के साथ हमेशा करने का साथ में। हाँ ये तीनों सिस्टर साथ में करती है। हाँ। खुशी। जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्साधन किए हैं, कीर्तन भक्ति 10 मिनट
की है और कलम मैंने ब्रेक नहीं की है। आज तो दीपक दादा, कंती दादा, आज बहुत अच्छा दिन है। दीदी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे साथ साधन हुए लेकिन कीर्तन भक्ति छूट गई और आज मैंने किसी का अहम नहीं डूबा था, अभाव तिरस्कार भी नहीं हुआ था और कठोर भाषा भी नहीं बोली थी। छूट गई या नहीं, क्या मीनिंग होता है? हमको मालूम नहीं। छूट गई मीन्स गाड़ी छूट जाती है, हमको मालूम है। जो टाइम टेबल वाइज था ना वो मुझे करने बैठना था लेकिन मुझे मम्मी को लेने जाना पड़ा इसलिए रह गई। तो मम्मी को कैसे लेने गए थे? एरोप्लेन में गया था? नहीं नहीं, वो लपका मंच आ रही थी ना इसलिए मैं रास्ते में लेने गई थी। किसमें लेने गए थे? मम्मी को लेने गई थी, लपका मंच से वो आ रही थी ना इसलिए। आप कैसे बाइसाइकिल में लेके गई थी आने की? हाँ एक्टिवा लेके। हाँ, बाइक में गए थे? क्या बाइक? मोटर बाइक? हाँ, मोटर Small बाइक एक। हाँ, तो वो बीच में टाइम नहीं मिलता है जाने का? कितना टाइम लगता है मतलब काम? नहीं लपका मंच नहीं, बीच में लेने गई थी, वो ऑटो से आई थी और मैं बीच में लेने गई थी घर। और किधर भी बीच में? कितना घर से कितना बीच में होता है? 20 मिनट लगती है। हाँ, तो 20 मिनट में कीर्तन भक्ति नहीं हो सकती है? हाँ मतलब मैं शुद्धात्मा देखने में रही इसलिए छूट गई कीर्तन भक्ति बार। और वैसे तो टाइम मिला तो ऐसा टाइम तो बहुत मिलते हैं, जैसे छोड़ने का नहीं। चिड़िया हाँ। दीदी, चिड़िया दीदी, चिड़िया। उस हाँ, लिया दीदी कब से बन गई इसके लिए वो सोच में पड़ गई। मैं कहाँ दीदी हूँ, मैं तो भी बहुत छोटी हूँ। वो तो अभी दीपक दादा, कांति दादा 2 दिन से टीवी बंद हो गया है तो इसलिए अभी दीदी बन गई। ओ आई सी। और खुशी दीदी, अभी खुशी दीदी और वो का कुछ कंस्पिरेसी चलता है अभी तो। क्या बात है, हाँ, अहमदाबाद में रहकर। बोलिए श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। मैंने सत्साधन किया है, एक बार मैं सोचने पहले कर चुकी। कीर्तन भक्ति नहीं किया है पर सब कलम मैंने फॉलो किया है। और आज एक घंटा टीवी नहीं देखा तो क्या किया आपने और खुशी ने? मैंने पापा के साथ खेला था और सत्संग क्लिप की एक नोट्स। ओके, कश्यप भाई, कश्यप भाई आज ऑनलाइन? ओके ओके, दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? बाद में कांति दादा को बोलेंगे। ये सभी बच्चों को, महात्माओं को खास याद दिलाना है कि आज 23rd and 24th हम कविराज श्री की पुण्यतिथि सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ बम्बई में और अहमदाबाद में। और सारे दिन बड़ा अच्छा सत्संग रहा, ग्रुप वाइज सत्संग था यहाँ पर और बहुत बढ़िया रहा। हमारे लिए भी अच्छा रहा, महात्माओं के लिए भी बहुत अच्छा रहा। कल भी है और कल शाम को 5:30 से 6:30 कॉमन सत्संग कविराज के पद पर होने वाला है। सारे दिन ग्रुप वाइज सत्संग है। वेरी गुड। ओ मोनिका दीदी, कविराज कौन है? किसकी बात करता है मालूम है आपको? खुशी? हाँ, जो पद लिखते हैं हर एक गीत में वही आते हैं। ओ हिता दीदी, हितैषी दीदी, आपको मालूम है कौन कविराज है? हाँ, क्या मालूम है? जो सारे पद हम सुनते हैं या गाते हैं वो उन्होंने लिखे हैं। आपने सुना है पदों? हाँ, आपका कौन सा फेवरेट पद है? बहुत सारे फेवरेट है। ओके, कल जो कोई आने वाला है, आई होप एवरीबॉडी कम्स। एक दो लाइन कविराज का पद और होमवर्क आपका अब सिंग करने का। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। डजंट मैटर, 1-2 लाइन कैसे भी आप बोलो पढ़ो करके अच्छा रहेगा। लिख के पढ़ सकते हैं आप। दीपक दादा, यस, जो त्रिमंत्र है वो भी कविराज ने लिखा है ना?
नहीं, वो दादाजी ने दादा दिया था। भगवान ने, कविराज ने ट्यून में गाया है, हाँ राग में गाया है, लिखा तो दादा भगवान ने ही दिया है। दरअसल हाँ हमने बोला कि पद सिंग करने का, ओके, और 3 मंत्र नहीं चलेगा, ये तो आप हम बोलते हैं, बोल देता है। और मोनिका दीदी और किसी दीदी वो हिंदी में है पद, ओके, हाँ वो दे हिंदी में भी पद है, तो वो कल सिंग करने का, ओके। और कांति दादा आप बोलिए, थोड़ी बात जय करिए कि सच्चिदानंद। कविराज अपना क्या था, वो भी थोड़ा बच्चों को बताओ, और आपका कुछ इंटरेक्शन कविराज के साथ बताओ। कविराज नवनीत संघवी दादा भगवान का जो भी सत्संग होता था, प्रश्नोत्तरी के रूप में दादा भगवान का सत्संग आमतौर पर होता था। तो जो भी सत्संग की बातें दादाजी करते थे, वो सभी बातों को वो अपने पद के अंदर लिख देते थे। वैसे तो दादा भगवान की कृपा से ही वो लिखते थे, वो कभी पद में क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, वो ज्यादातर समझाते नहीं थे, मगर दादा भगवान की कृपा से पद लिख देते थे। और इतने सुंदर पद लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से करीब 1500 से 1600 पद की रचना उन्होंने की है। फिर सिमंदर स्वामी परमात्मा की आरती, दादा भगवान की आरती, दादा भगवान दीवो, फिर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की आरती, शिव की आरती, फिर माँ पद्मावती देवी की आरती, फिर साईं बाबा की आरती, ऐसी बहुत सी आरती उन्होंने लिखी है। और बहुत अच्छी तरह हम सभी लोग उसको जब सत्संग में गाते हैं, बड़े भाव से गाते हैं। इंग्लिश में भी उन्होंने पद की रचना की है, हिंदी में भी बहुत से पद की रचना हुई है, गुजराती में तो है ही, कच्छी भाषा में भी है, सिंधी भाषा में भी है, मराठी में। तो एक कविराज, ये भी एक आश्चर्य है। जैसे दादा भगवान का ज्ञान एक 11वां आश्चर्य है, ठीक उसी प्रकार कविराज पद लिखते हैं, खुद गाते हैं, खुद म्यूजिक बजाते हैं, वो पदों को कंपोज भी वो खुद करते हैं। और बहुत से स्टूडियो में भी उनका रिकॉर्डिंग हुआ है, और बहुत सी कैसेट, पेन ड्राइव, सब रिकॉर्डिंग करके आज सभी महात्मा भी उनका लाभ ले रहे हैं। कविराज के पद और दादा भगवान असीम जय जयकार हो। यह भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो हमारे चित्त को शुद्ध करती है, प्योर करती है। और एक सत्संग में भी एक जीवंतता, एक पद गाने से ही उसका एक वातावरण बन जाता है। और ये
बहुत लिखा है, तीर्थंकर भगवंतों के पर, ज्ञानी पुरुष पर, महात्माओं पर, दादा भगवान पर, आप्त पुत्रों पर, सब तरह तरह के। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, एक बी पद की जो रचना है वो फिल्मी डब पर नहीं है, फिल्मी लाइन पर नहीं है, और हर एक पद की जो गाते हैं वो हर एक पद का जो राग है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। और सबसे पहले मैं पदों से प्रभावित हुआ हूं, और उनका पद सुनना एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी आनंद की बात है। फिर सत्संग में आया, मैं पद से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, और वैसे बहुत से प्रसंग कविराज के साथ भी हुए हैं, कभी कभी बताते रहेंगे, आज तो इतना काफी है मेरे ख्याल से। हाँ, और कोई बात पूछना चाहते हैं बच्चे लोग? रजनी दादा डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब फिर से ज्वाइन हुए हैं। लेट मी सी, ISES काम। यस। रजनी दादा म्यूट। बच्चों को किसी को कोई सवाल है? Got disconnected again. Okay. मोनिका, खुशी, किसका सवाल है? करिश्मा का। करिश्मा बेटे बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद बेटे। मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी भी मैं सुबह ऑनलाइन करती हूँ तो मैं बीचों बीच जाकर देखती हूँ कुछ भी, चलो फोन देखती हूँ, मैं ऑनलाइन कभी भी करती हूँ, तो क्या करूँ? क्या? मैं कभी भी सुबह ऑनलाइन करती हूँ तो मैं फोन देखती हूँ, क्या बीचों बीच बंद कर फोन देखने लग जाती हूँ मैं। सुबह उठते ही? सुबह उठते हैं। हाँ हाँ, हाँ। इतनी जल्दी क्या होता है देखने का? मैं लेट उठती हूँ इसलिए ऑनलाइन में लेट हो जाता है। अच्छा अच्छा। मैं प्रश्न ठीक से समझा नहीं तेरा, क्या प्रश्न क्या है? वो जब भी ऑनलाइन करती है तब वो ऑनलाइन छोड़कर फोन बंद कर कर उसमें जाकर गेम्स खेलने लग जाती है, तो उसके लिए वो क्या? ये तो चीटिंग है, सेल्फ चीटिंग बोलते हैं उसे। आजकल तेरे जैसे सभी बच्चों की यही आदत है, पढ़ाई करने बैठते हैं या कुछ ऑनलाइन सीखने को बैठते हैं तो कब गेम में चले जाते हैं पता नहीं। है ना? हाँ हाँ, वो नहीं, सिंसियर रहना है। जब पढ़ाई का टाइम है तो वो पढ़ाई में सिंसियर रहना है, सत्संग का टाइम है तो सत्संग के टाइम में भी सिंसियर रहना है, और गेम खेलना है तो उस वक्त सिर्फ गेम खेल लेने का, ठीक है? मगर ऐसा चीटिंग नहीं करने का। हाँ।
समझ में आता है? क्योंकि वो छुप छुप के करना पड़ता है ना, कोई देख ना ले। हाँ हाँ, तो डर लगता है। हाँ लगता है, पर हाँ, कभी लगेगा ही। नहीं लौटेंगे, गेम्स नहीं खेलेंगे, एक निश्चय करती हूँ तो वो टूट जाता है कि चलो अभी ये क्या निश्चय करने का, देख लेते नहीं, हैं। ये पढ़ने के टाइम पर, सत्संग के टाइम पर ऐसा नहीं करना है। गेम खेलना है तो आराम से उसका थोड़ा सा वक्त निकाल के आराम से खेल लेने का, ठीक है? मगर वो पढ़ाई है तो वो है तो उसमें रहना है, समझे? हाँ आपको कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, आपने एक क्वेश्चन पूछा, यही बहुत बड़ी बात है, समझे? नहीं तो कोई पूछेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि अपनी वीकनेस कौन बताएंगे? हाँ बहुत खुशी शक्तिशाली जो होते हैं वो अपनी वीकनेस बताते हैं। मेरी वीकनेस तो सिर्फ ये दीदी बताती है, खुशी दीदी। दीदी बताती है ना, तो उनको थैंक्स बोलने का, दीदी को थैंक्स बोलने का, क्या बोलने का? थैंक्स। पर कभी बोलती नहीं हूँ मैं, डांटने का नहीं। क्यों कहती हो? तुम तो फोन देखती हो, जो मैं कभी कहती नहीं, तो मुझे क्यों कहती हो? और कोई दूसरा प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। हाँ, कंटी दादा, कबीरदास जी का पद है ना, छिप छिप के जो काम किए अरे हो वाह वाह वाह, बहुत वहीं अच्छा। पे डर है गलत जिए हो, जगत विषय में डोलू पलूबी तत्व हाँ, अच्छा अलौकिक आपने याद दिलाया, बहुत अच्छा। ये एक प्रश्न उठा था कि कविराज श्री का जो ये पद उन्होंने जो लिखा है वो किस तरह से उन्होंने दादाजी के सत्संग को अपने पदों में डाल दिया है, इसके बारे में जरा बताएंगे? हाँ, ऐसे ही उनको स्फुरना हो जाती थी, ऐसे ही हो जाती थी। कोई एक शब्द भी अगर सुनते हैं तो उनके अंदर वो पद लिखने की स्फुरना, वो कभी बस में बैठे हैं तो बस का जो टिकट है उसके पीछे भी लिख देते हैं, कभी पान की दुकान पर खड़े हैं तो कुछ स्फुरा तो वो जो सिगरेट का बॉक्स है उस पर भी लिख देते थे। उनको एक नेचुरली स्फुरना हो जाती थी। जैसे कि किसी ने कविराज को फोन किया कि दादाजी बंबई में आ गए हैं, फोन रख दिया, फिर तुरंत उनको ऐसी स्फुरना होती थी, लागे छे दादा आवी गया छे, जड़ने चेतन छाटी गया छे, लागे छे दादा आवी गया छे। तो एक ऐसा फोन आने से उनको पूरा पद की स्फुरना हो जाती थी। ये बहुत बड़ी कृपा है। कविराज खुद कहते हैं कि कलम पर दादाजी बैठकर हमें लिखवाते थे, हमारी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम लिख सके। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। बराबर है। जय सच्चिदानंद। ओके, दर्शन बताएं। दर्शन। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि मीन्स ज्ञान बुद्धि में क्या होता है?
अभी कितने साल की उम्र है तेरी बेटे? 11 years. 11 years. वेरी गुड क्वेश्चन। ज्ञान विधि में मन वचन काया और मैं शुद्धात्मा हूं, इसका सेपरेशन हो जाता है ज्ञानी पुरुष की कृपा से। फिर हम शुद्धात्मा में रहकर हम हमारी वीकनेस को देख सकते हैं, और जैसे ही वीकनेस को हम देखते हैं तो उसके प्रति हम जागृत हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, और ऐसी गलती फिर कभी भी ना हो, ऐसा एक मनोमन दृढ़ निश्चय हो जाता है। हाँ। तो मीन्स हम शुद्धात्मा में कैसे रह सकते हैं? वो तो जब आपको ज्ञान विधि की प्राप्ति होगी, समर्पण विधि की प्राप्ति होगी, तो आपको अनुभव हो जाएगा। तेरा नाम क्या है बेटे? दर्शन। हाँ, तो अभी मैं दर्शन हूं, तो वो दर्शन में किस तरह रहता है? तो मतलब तेरा नाम मैं दर्शन हूं ना? हाँ। उसको याद रखना पड़ता है? हाँ। नहीं, नाम को याद रखना पड़ता है? नहीं। कि रहता ही है? नहीं, वो अपने आप रहता है। अपने आप ही रहता है, और उसको रटना भी नहीं पड़ता है कि मैं दर्शन हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्शन हूं। ना ही हम उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, ना ही हम इसको भूल गए हैं। ठीक है? हाँ। हाँ, जैसे मैं दर्शन हूं, ये इतना सहज हो गया है कि वो लक्ष्य में रहता ही है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। हाँ। ठीक उसी तरह जब मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा लक्ष्य ज्ञानी पुरुष की कृपा से बैठ जाता है, तो वो लक्ष्य भी अपने आप रहता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, उसको याद भी नहीं रखना पड़ता है, उसको रटना भी नहीं होता है। ऐसा है। हाँ, हाँ, तो मीन्स मुझे ऐसा बोलना है कि मैं दर्शन नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी से नहीं हो सकता है, तो समझे? बोलने से नहीं होता है ये, समझे? क्योंकि उसका जो रूट कॉज है वो मैं दर्शन हूं वही है, समझे? हाँ। तो जब फाउंडेशन ही गलत है, तो उसके ऊपर जो हम बिल्डिंग बनाएंगे तो कितने वक्त टिकेगी वो? बहुत ज्यादा लगेगा। नहीं टिकेगी, समझे? क्योंकि हाँ। मैं दर्शन हूं, ये रॉन्ग बिलीफ के ऊपर मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है, बोलने से नहीं होता है। ठीक है? हाँ। वो ये ज्ञानी पुरुष का, उनकी ज्ञान विधि का प्रयोग है। हाँ। वैसे तो सब दुनिया में जानते ही है मैं आत्मा हूं, नहीं जानते हैं? हाँ। हाँ, मगर वो मैं आत्मा हूं वो रहता नहीं है। ठीक है? हाँ। इसीलिए ज्ञान विधि का प्रयोग से ही होता है। जब तू 11वीं या 12वीं कक्षा में जब आ जाएगा, तब ये समर्पण विधि का योग आपको होगा, तो ये बात अनुभव में आ जाएगी। हाँ, हाँ, तो मीन्स मैं 11वीं या 12वीं
कक्षा में आ जाऊंगा तो तब वो मुझे अपने आप हो जाएगा वो। अपने आप नहीं, ये ज्ञान विधि के प्रयोग में बैठना पड़ता है। मतलब मुझे ज्ञान लेना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं हो सकता, बोलने से नहीं होता है। आज हाँ। अगर तू बोलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये बोलने से नहीं होता है, ये ज्ञानी पुरुष का बहुत बड़ा प्रयोग है। हाँ। जैसे हमारे बॉडी का ऑपरेशन कौन कर सकता है? डॉक्टर। हम खुद नहीं कर सकते। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें वो नहीं आता है। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान विधि का जो ये दादा भगवान का प्रयोग है, और ये दादा भगवान के प्रयोग आज आप पुत्र लोग निमित्त भाव से कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत मैच्योरिटी भी होना चाहिए ना। हाँ। जैसे आज तेरे को 10 लाख रुपया कोई दे दे तो तू क्या करेगा? मीन्स उसके यूज करूंगा। क्या यूज करेगा? मतलब नहीं, ये तेरी उम्र छोटी है, इसलिए इतनी बड़ी रकम तू संभाल नहीं पाएगा। हाँ। कांटी दादा, हाँ जी, अभी उनको कॉलेज में जा सकता है ना? अभी कि 12वीं के बाद ही जा सकता है? अभी नहीं अभी जा सकता। कॉलेज में जा सकते हो अभी आप दर्शन? नहीं। तो कब जा सकते हो? 12th के बाद। वैसा ही है। वेरी गुड क्वेश्चन स्वामी जी, फाइन। हाँ, फाइन। क्योंकि दादाजी भी बता, और 12वीं कक्षा में जब होंगे तो कितना साल होगा आपका? 18 to 19 years। करेक्ट। यस। अभी बताइए कांटी दादाजी। नहीं, बहुत अच्छा, फाइन। उनका विकल्प था, चला गया। हाँ, तो जब कनु दादा थे तब मैंने उनके आशीर्वाद लिए थे, जब वडोदरा उनकी ज्ञान विधि थी ना तब। ये तो बहुत अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद आपको मिल गया तो ज्ञान का संयोग भी हो जाएगा। हाँ। ओके दर्शन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी विधि, कोई प्रश्न था ना? हाथ ऊंचा किया था ना? नो? ओके फाइन। जय सच्चिदानंद। अब बच्चों, कल का होमवर्क में जो ऐड करने को बताया था वो कर दीजिएगा। कविराज श्री के पद के बारे में लाइन आपको याद करना है, जो हो सके, जो 2 लाइन भी आप बोल सकेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। आज और कल उनकी पुण्यतिथि का महोत्सव मना रहे हैं, तो जरूर से आप अपना योगदान देना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद जय कांति सच्चिदानंद। दादा। एक मिनट। आज का ब्रीफ कौन करेगा? सत्संग का क्या है आपको जिस्ट ऑफ द सत्संग? ओके श्रिया बेटे बोलो, अनम्यूट करो। हाँ। मैंने बोला था कि जो भी दादा भगवान उनके सत्संग में बोलते थे वर्ड, सब वो कविराज दादा वो पद में डालते थे, और इंग्लिश में भी थे, बहुत सारी भाषाओं में भी थे। सब इंस्ट्रूमेंट्स और गाना सब खुद ही करते थे, और जो बस टिकट भी था उसके ऊपर भी लिखते थे पद, सबके ऊपर लिखते थे। हाँ। तो क्या जानना है बेटे तेरे को? नहीं कांति दादा, वो आज क्या सत्संग हुआ ना उसका ब्रीफ बताते, मेन पॉइंट।
अच्छा 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 रिकैप करते तो लोग सबको याद रहता है। फिर किसी को अच्छा, ऐड very करना good. है, इसके ऊपर किसी को Very ऐड good. करना है? ओके मोनिका बेटे बोलो। जो भी पद सुन उसे चित्त की शुद्धि है, और हम जो भी सत्संग में अगर पद गाते हैं तो उसका वातावरण बनता है। और जो भी कविराज ने पद लिखा था उसमें कोई नो फिल्म डबिंग बिल्कुल नहीं थी, सारे राग डिफरेंट थे। हाँ દર્શલ તારે ક્વેશ્ચન છે? ના મારે ખાલી એટલે લાઈન એડ કરવી છે. अच्छा अच्छा कंक्लूजन बोलो हाँ बोलो। हाँ, और कविराज बस की टिकट थी उसके पीछे भी उनके पद लिखते थे, और जो वो पान के गले पे जाते थे तो वहां पर जो बीड़ी का बॉक्स होता है उनके पीछे भी लिखते थे। और जब दादा भगवान मीन्स मुंबई आए थे तब किसी का कॉल आया कविराज को, और कविराज को मीन्स अनुभव होने लगा, और वो उनके मीन्स अपना आप उन्हें एक पद गाने लगे वो। और वो पद था लागे छे दादा आवी गया। वेरी गुड। हेलो जय सच्चिदानंद, सुनाई देता है? हाँ हाँ ओके हाँ जय ओके फाइन। ओके बच्चों, जय सच्चिदानंद, कल हाँ मिलेंगे। डू द होमवर्क। हाँ जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद। ओके, आज हिंदी वाला सत्संग है, तो किसी को प्रश्न है तो बताइए। ओके विधि खुशी बोलिए। ओके ओके 1 मिनट ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद कांति दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ, अभी आपने जो बताया ना दर्शल को कि हम जब वो ज्ञान विधि में बैठते हैं तो हमें हमारी वीकनेस दिखाई देती है, और हमने जो मतलब मिस्टेक्स की है वो दिखाई देती है। तो फिर हमें क्या निश्चय करने का, ये दिखाई देता है तो फिर ऐसा नहीं करने का, वो तो करने का, लेकिन वो मतलब रिलेटिव और रियल को साइड करके कैसे निश्चय करने का? तेरी ज्ञान विधि हुई है? हाँ हुई है, 2 बार मैंने ली है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 5 आज्ञा जो है वो 5 आज्ञा को हमें धीरे धीरे उसको समझने का है। हाँ क्या करने का है? धीरे उसको धीरे समझने का है और आज्ञा में ही रहना है, ऐसे शक्ति मांगने की है। हाँ ठीक है। हाँ मतलब वो आज्ञा में नहीं रह पाते, वो भी एक वीकनेस ही है ना हमारी। नहीं रह पाते हैं वो वीकनेस है ही, मगर हाँ हमारा जो भीतर का ओपिनियन जो है अपना, वो आज्ञा में ही रहना, वो दृढ़ निश्चय करना है। समझे? हाँ बस हमारा पुरुषार्थ सिर्फ इतना ही है। हाँ, आज्ञा ये कोई क्रिया नहीं है, हाँ ये दृष्टि है। क्या है? दृष्टि है। ये दृष्टि है। तो वो जब समझ में आता है तो उसका प्रयोग अपने आप होता है। हाँ राइट। जी हाँ सॉरी बोलो विधि।
बोलिए आप। मैं बता रहा था कि एक एग्जाम्पल दो कि मम्मी को देखा तो आज्ञा कैसे काम करती है। कांतियान जी, हाँ जी, वो मम्मी को सुबह में उठे और देखा तो फिर आज्ञा हाँ कैसे देखा। काम करती है हाँ या कैसे हाँ आज्ञा तो का उपयोग करना है। हाँ तो पहले जैसे ही मम्मी को आपने देखा तो हाथ जोड़ के जय सच्चिदानंद करना है। अब जब हम जय सच्चिदानंद करते हैं, इसका मतलब क्या है कि मम्मी के अंदर जो शुद्धात्मा है उनका हम दर्शन करते हैं। हाँ। और ये चमड़े की आंख जो है वो मम्मी देखेगी। हाँ। ठीक है, मम्मी दिखाई देगी ना हाँ, मम्मी कि ये दिखाई। मम्मी है, इस तरह। हाँ। तो ये दोनों आज्ञा साथ में अप्लाई करना है। हाँ। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मम्मी है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, समझे। और अगर मम्मी तेरे को कुछ कह रही है तो फिर फाइल का संभाव से निपटारा, समझे, वो तय करने का है। फाइल का संभाव से निपटारा कोई क्रिया नहीं है। हाँ। क्रिया नहीं है। हमने भीतर तय किया कि फाइल का संभाव से निपटारा मतलब हम आज्ञा में आ गए। हाँ। फिर मम्मी के साथ जो भी व्यवहार हुआ, जो भी वर्तन हुआ, वो व्यवस्थित, बस। हाँ। वो कांति दादा, लेकिन मम्मी का सुना नहीं, मम्मी को सामने जवाब दिया और मम्मी का अहम दुभाया, तो वो भी व्यवस्थित है ना? नहीं 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 नहीं, वो बताता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हाँ, सॉरी हमने आपको इंटरप्ट किया। नहीं 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 नहीं, हमारे मन वचन काया से जब कोई भी जीव को दुख पहुंचता है, आपने ठीक से मम्मी क्या कह रही है वो ध्यान नहीं दिया तो उसके अहम को भी चोट लगेगी, समझे। तो या आपने कुछ सामने ऐसा कुछ बोल दिया तो तेरे को भी पता चलेगा कि ये मम्मी को अच्छा नहीं लगा। पता चलता है ना? हाँ, चलता है। चलेगा ही, हमारे अंदर शुद्धात्मा है, सब पता चलता है, समझे। तो वो प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगने की है। बराबर। ठीक है। हाँ। जब तेरी कोई नहीं सुनता है तो तेरे को कैसा लगता है? हाँ, गुस्सा आता है कि सुन क्यों नहीं रहे वो मेरी। हाँ, एक बार मम्मी को आवाज लगाई, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, मम्मी ने जवाब नहीं दिया तो क्या होता है तेरे को? मेरे को गुस्सा आता है कि क्यों सुन नहीं रही। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार जब मम्मी की कोई बात, कोई काम हम सुनते नहीं है, समझे, हाँ। तो उनको भी आएगा। हाँ, बराबर है। हाँ, उस टाइम पे हमें हमारी भूल भी देखनी है और फाइल का संभाव से निकाल भी करना है। हाँ, हाँ, बराबर। मतलब जो हमें मतलब आज्ञा में रहने का निश्चय करना है, वो क्रिया नहीं है। हाँ, हाँ, बस बस, निश्चय करेंगे तो अपने आप होगा। अपने आप ही होगा। हाँ, बराबर। वो कांति दादा, ये ऐसा करके बताया ना कि निश्चय किया है तो क्रिया की भूल दिखाई देगी। हाँ हाँ, बराबर है स्वामी जी। समझ गए? हाँ, समझ गए। हाँ, तो ऐसा रिसर्च करते रहना और अपना कंक्लूजन वो किताब में लिखते रहना। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर किसी भी आप तो पुत्रों को बता देना, तो अगर उसमें कुछ सुधारना वगैरह है तो वो बता देंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, ठीक है।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी साहब। कांति जय आनंद जी साहब, सच्चिदानंद। હાજી આજે સવારે આપનો સત્સંગ હતો ને, તો એક વાત નીકળી હતી કે વ્યવહારમાં જોવા જાણવાપણું ના હોય, પરંતુ વ્યવહારમાં કેન્દ્રમાં એવું રાખવાનું કે માનવું મનાવવું છે, માનવું મનાવવું હોય એમ, કે વ્યવહારમાં જોવા જાણવાપણું ના હોય. એ એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. એટલે આજે 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 મારો સવારે. સત્સંગ હતો. ના વાત કરતા હતા જયમેશ આનંદજી સાહેબ આ વ્યવહાર ઉપર, કે વ્યવહારમાં જોવા જાણવાપણું ના હોય, પરંતુ વ્યવહારમાં કેન્દ્રમાં રાખવાનું કે આને માનવું મનાવવું છે. વ્યવહારમાં એ કેન્દ્રમાં રાખવાનું. એમાં ના એવું નથી, હા એવું નથી, એવું નથી. હા મારું બીજી કોઈ વ્યક્તિ માને એવું આપણે અંદર ના હોવું જોઈએ. હા દાદા ભગવાન કોઈ પણ વાત હા મનાવવા માટે નથી કરતા, હા હા સમજાવવા માટે કરે છે. મનાવવા માટે ને. હા, એટલે એટલે એ દાદા ભગવાન શું કે છે કે અમે ક્યારેય અમારી લાઈફમાં કોઈને એવું કહ્યું નથી કે તું મારું કયું માન. ના. તમારે સમજવું હોય તો વાત કરું એમ, મનાવવા માટે વાત નથી કરવાની એમ. અને એ માનવું એના હાથમાં પણ નથી. એટલે આખી વાત આ લક્ષમાં હતું. હા, તો એટલે જે વ્યવહારમાં એટલે આપણે પહેલી આજ્ઞા રિલેટિવ થી, બરોબર સાહેબ? હા હા. તો એ રિલેટિવ થી તો એમાં આપણે પેલી આપણે કહે છે ને જ્ઞો ને જુઓ ને જાણો, જુઓ ને જાણો, તો એવું વ્યવહારમાં ના હોય ને. વ્યવહારમાં તો ખાલી એનો સંભાવ જ નિકાલ કરવા, બીજું કઈ કશું હોય નહીં એમાં. એ વ્યવહારને જ જોવા જાણવાનો છે. हाँ हिंदी पर में प्लीज। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ हाँ ये है व्यवहार में वही देखने का है, हाँ मगर वो कहने के पीछे वो मैं जो कह रहा हूं वो मान ले, ऐसा हमारे भीतर नहीं होना चाहिए. ना. व्यवहार में तो एक दूसरे को साथ में रहते हैं तो कहना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा, मगर मैं कह रहा हूं वो मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए. પણ એના આપણે એ કેન્દ્રમાં એવું હોય ને કે આ વાત આપણી માની જશે તો ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ થઈ જશે, એવું આપણામાં હોય. એ તો માને ना माने तोय फाइल नो, नहीं मानेगा तो भी फाइल का संभाव से निपटारा हो जाएगा, मानेगा तो भी निपटारा हो जाएगा. समझे? हमारी बात कोई मान ले तो ही संभाव से निपटारा हुआ, ऐसा नहीं है. हमने एक बार कह दिया तो बस वो हमारा व्यवहार पूरा हो गया. फिर मानना नहीं मानना वो उस पर छोड़ना है. हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आग्रह बढ़ जाएगा हमारा. करेक्ट. और वो बात नहीं मानता है तो उसका हमें दुख होगा. फिर आग्रह होएगा मनाने का. फिर बार बार हम उसके पीछे पड़ जाएंगे समझाने के लिए. एग्जैक्ट.
एग्जैक्ट हाँ, इसीलिए ज्ञानी पुरुष की कोई बात उसकी पुनरोक्ति नहीं होती है, हाँ हाँ रिपीटेशन नहीं होता है। ना एक बार कहा, हमारी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर अपना जो संयोग है, हाँ हमारे जीवन में जब संयोग आएंगे तब वो बात अनुभव में आएगी। खरेखर करेक्ट 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 हाँ, हाँ उस गीता उसमें बहन, कंटिन्यूड हाँ जी बोलो साहब हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी उसमें कंटिन्यूड एक सत्संग था એમાં કાંતિ આનંદજી સાહેબ કે हाँ जी, કેવળ કેવળ આત્મા માટે કે સત્સંગ માટે કેટલા આવે છે અને એ રીતે આવે કેવળ આત્મા અને સત્સંગ માટે તો એનામાં નિર્ભયતા નિરાલંબતા આવે છે એટલે કે એનું ધ્યેય ખાલી કેવળ આત્મા અને સત્સંગ માટે જ આવે છે એવી એક વાત થઈ હતી તો એમાં થોડોક આપો ને પ્રકાશ સાહેબ એટલે इसमें हाँ कैसा है, हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या हेतु है, जी हाँ जी हाँ वो अगर हमारे समझ में आएगा तो फाइल नंबर 1 को हम अच्छी तरह से जान सकेंगे। हाँ हाँ करेक्ट सत्संग ये मीटिंग पॉइंट नहीं है, नहीं बरोबर समझे? हाँ हाँ जैसे इधर सत्संग है तो फिर वो आएंगे, वो भी रिश्तेदार आएंगे तो उनसे मिलेंगे, थोड़ी बैठेंगे, ऐसा नहीं। अपने आत्म हेतु के लिए ही सत्संग होना चाहिए हाँ हाँ और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। हाँ ये करेक्ट 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 हाँ, हाँ और कोई आया है नहीं आया है तो उसका संयोग है, हाँ हाँ जी कोई आता है तो ही हम जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं बरोबर करेक्ट हाँ, हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है कि आज अनुकूलता है तो जाना है, बस कल पर नहीं छोड़ना है। हाँ 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 करेक्ट आज का सोचने का आज का ही सोचने कि का अभी बरोबर कोई है। फाइल नहीं है तो सत्संग में जाए, बस करेक्ट कल जाएंगे ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हाँ हाँ, हाँ और हमारे लिए जाने का है ना। हाँ हमारे लिए खुद के लिए हाँ, आत्मा को ऊर्ध्व गति में नहीं अभी लेके तो ये निमंत्रक है तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा कभी ऐसा होता है तो निमंत्रक के लिए जाते हैं हम, ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम सत्संग में दादा भगवान की आज्ञा को समझने, दादा भगवान की भक्ति करने, ज्ञानी पुरुष के गुणगान करने और एक दूसरे महात्माओं के अनुभव को जानने के लिए जाना है। करेक्ट एकदम करेक्ट करेक्ट बात हाँ, करेक्ट है करेक्ट। और कभी कभी तो हमें सामने से फोन करने का कि भाई आज कोई प्रोग्राम है या नहीं है। अपने महात्मा लोग तो अच्छे हैं, सब सामने से अपने को फोन करते हैं कि भाई इधर आओ सत्संग है, मैसेज भेजते हैं। हाँ जी हाँ, तो कभी कभी हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है, हमें भी सामने से पूछना है करेक्ट करेक्ट कि भाई कोई सत्संग को हो, कोई आप्त पुत्र आए हैं तो हमें बताना। बरोबर तो कांति आनंद जी, हाँ जी, गीता बेन बम्बई में आज सत्संग में नहीं आ पाए।
वो तो बराबर है, ये उनके संयोग की बात है। नहीं वह तो सही की बात है, ये तो एक सामान्य बताते ये। नहीं मगर ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि जब अप्तपुत्रों का हाजिरी है, इतना बड़ा प्रोग्राम बंबई में ही हो रहा है, तो उसका लाभ लेना है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है। बरोबर, लेकिन वो ऑपरेशन किया ना डॉक्टर साहब ने 6 महीने नहीं तक नहीं, बाहर that's fine. निकलने का अभी मना अभी करा उनकी था। नो सर्जरी नो हुई है। एक्सप्लेनेशन, सर्जरी हुआ है नो ना? एक्सप्लेनेशन, ये तो ऐसे ही जनरली बात नहीं नहीं, तो भी अपने खुला कर दिया तो अच्छा है कि अभी नहीं, 6 वो महीने बराबर तक है, ना हम बोला समझ है। सकते हैं। हाँ, नहीं तो मैं तो पहले ही बराबर पहुंच है। जाती, पहले ही पहुंच जाती। इसीलिए हम्म, अक्रम विज्ञान में एक्सप्लेन व्हाई ऐसा नहीं है। नहीं तो भी अपना हाँ, खुला। और कांति आनंद जी साहब, आज दीपक आनंद जी का भी सत्संग था सुबह में, तो सुबह में अच्छा सत्संग में बात आया पुत्कल ट्रांसप्लांट थू, पुत्कल ट्रांसप्लांट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, हाँ ट्रांसपेरेंट। आप ही समझाइए, आप ही समझाइए स्वामी जी। ये बात क्या हुई थी कि दादा भगवान ने अपने सारे शरीर के पुद्गल के टोटल उनकी मालिकी भाव से मुक्त हो गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा पुद्गल ट्रांसपेरेंट हो गया है। हाँ हाँ, हम हाँ, जितने बराबर है। अपने पुद्गल के प्रकृति के मालिक है, ओनरशिप है, उतना हमारा पुद्गल ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ, करेक्ट करेक्ट सर। और वो ट्रांसपेरेंसी के कारण वे ओपन टू स्काई, नो सीक्रेसी हो गया उनका। हाँ, और हमें स्वाभाविक ये नहीं हुआ है, हम मालिक है, इसीलिए किसी न किसी प्रकार की सीक्रेसी रहती है, छिपाना पड़ता है, ये बात है। लेकिन ये प्रोसेस है, धीमे धीमे जैसे हम दोष मुक्त होते जाते हैं तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी आती है। हाँ हाँ हाँ। और ये उसमें ये पुत्कल ने જેટલું જો જાણે જોયા કરી આપણે એના સ્નેહોને, તો એટલું એ ટ્રાન્સપરન્ટ થતું જાય। पारदर्शक उसको बोलते हैं। हाँ, पारदर्शक 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 होता जाता है। अभी क्या है कि है तो गलती, लेकिन अभी गलती किसको बताएं, खुली नहीं कर सकते हैं तो उसको छिपाते हैं। इतनी शक्ति नहीं आई है कि उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर दे। हाँ, और कुछ गलतियां तो भी देखने की बाकी है, समझने की बाकी है कि जहां पर हमें पता ही नहीं है कि ये गलती है, इसीलिए वो नेचुरली उतनी ट्रांसपेरेंसी हमारी आती नहीं है, पारदर्शकता आती नहीं है। पारदर्शकता नहीं आती, लेकिन ये प्रोसेस में है। जितना गलती खुला करो इतना पारदर्शक। हाँ, खुला करे का मतलब आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना है वो खुला। हाँ जी बरोबर, करेक्ट करेक्ट, समझ में આવ્યું। આજે આ વાત निकली थी। राइट। छह जी, आपको है टाइम 2 मिनट का? मैं वापस आता हूँ। अभी बहुत लोग दो लोग लाइन में वो दरवाजे पर खड़े हैं। जय सच्चिदानंद। पेशेंट को बिठा के रखना अच्छा नहीं होता ना। नहीं, कांति आनंद जी साहब, दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन, जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आज स्कूल में आज दीपक आनंद जी के सत्संग में ये बात निकली थी, तो पूरी वो शाम से लेके अभी तक वो ही अंदर गूंज रहा है कि उन्होंने बताया कि दादाजी ने किसी के घर का एक कप चाय भी पिया हो ना, तो उनका उपकार वो नहीं भूलते थे। ऐसा तो इतना दिख रहा है सब, वो सुनने के बाद इतना लग गया दिल में कि ये तो कितनी बड़ी बात हो गई। और जब से जन्म हुआ तब से अभी तक सबके उपकार से ही ये जीवन चल रहा है करके। और वो तो कभी ख्याल में ही नहीं आया। और किसी का तो कितना सारा खा लिया है,
किसी के घर का कितना सारा हमने लिया और आज उनको ही बुलाते भी नहीं है और ऐसा हो जाता कि तो क्या हो गया, हमने भी तो सामने इतना उनको दे दिया था। ये आज बहुत खटक रहा है बात भी, और ये सुनने के बाद हाँ, ऐसा हो रहा है कि अभी ये चीज को और कैसे गहराई से समझे। नहीं, दादाजी का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कोई हमें कितना भी नुकसान पहुंचाए, हाँ, हानि पहुंचाए, मगर हम उन्होंने एक कप चाय हमें जो पिलाई है वो उपकार वो कभी नहीं भूलते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। मगर हाँ, हमारी प्रकृति कैसी है समझे, किसी ने हाँ, हमें नुकसान पहुंचाया है, किसी ने हमें दुख दिया है, वो ज्यादा हम याद रखते हैं। राइट, ऐसे ही है। हाँ, उपकार तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये इनका जीवन ऐसा था। स्वामी जी आप बताइए ना, आपके हाँ, सत्संग नहीं की नहीं बात नहीं, कर वो तो रहे हैं। बराबर है, आप सही बता रहे हैं। यहाँ पर बात कैसी हुई थी कि घर के लोग हैं ना, घर के लोगों ने तो हमारे पर कोई उपकार किया ही नहीं है ना, लेकिन उनकी कुछ कुछ ऐसी बातें होती है और हमारा दिमाग ऐसा घूम जाता है, फिर जाता है और झगड़ा कर देते हैं, तो तब हम उनका उपकार भूल जाते हैं। और जिनसे हमें उपकार मिला हो उनके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, सही क्योंकि है। उनके एहसान के तले हम दबे हुए हैं। हाँ, आप समझे, हाँ, ये बात है। तो फिर तो प्यार से सब कुछ कह सकते हैं, हाँ, लेकिन दिमाग हिल जाता है वगैरह जो होता है, खास करके घर में एक दूसरे का हमें कितना एहसान नहीं होता है, कितना उपकार होता है, और बहुत। इस तरह से हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो सही है? नहीं। हाँ, घर में तो सब एक नहीं होते, वन फैमिली, अवर फैमिली, हमारा परिवार करके बोलते हैं, तो फिर झगड़ना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो आज वो भी दिखा कि घर के व्यक्ति का 90% उनका जो हमारे पर उपकार है वो भूल जाते हैं, और वो एक या दो चीज उनकी हमको जो ऐसी जाती है कि वो 90% का उपकार की हमने उनकी कदर नहीं की, ऐसा हो गया ना। करेक्ट। बराबर। तो ये आज भूल बहुत दिखाई दी। और एक बात ये भी बताइए कि कौन सी थी, भूल गई। चलो ठीक है, याद आएगा तो पूछ। ठीक है, याद आए तो बताना। शीतल बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હા, તમે હમણાં સંભાવી નિકાલની વાત કરી ને, હું ગુજરાતીમાં પૂછું છું, તમે હિન્દીમાં જવાબ આપજો. ઓકે ઓકે. હા, એટલે તમે સંભાવે નિકાલ કરવાની વાત કરી, એમાં તમે કહ્યું કે નિશ્ચય કરવાનો છે, સંભાવે નિકાલ કરવાનો, કરવા જવાનું નથી. હવે એમાં હા, એટલે એમાં આખું સાયન્સ એનું આખું સમજાવો ને, કારણ કે ઘણીવાર હું નિશ્ચય કરું કે સંભાવે નિકાલ કરવો છે, પણ પછી તોય મને એવું લાગે કે બરાબર થયું નહીં જે બન્યું તે. તો ના, એવું નહીં જોવાનું. એ તો વિથ एक्सपेक्टेशन हो गया ना। फाइल का संभाव से निकाल, वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। विदाउट एक्सपेक्टेशंस। हाँ, नहीं तो आपका कैसा है, पहले तय करते हैं कि अगर वो हाँ कह देगा, मेरे काम में हाँ कह देगा तो निकाल हो गया। ऐसा नहीं है, समझे? बराबर। हाँ, हमें सिर्फ तय करना है, फिर बाहर जो परिणाम आता है, परिणाम में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी दुख पहुंचे, या कभी आपकी बात से सामने वाले को भी दुख पहुंचे, मगर हमें भीतर क्या तय किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर। फाइल का संभाव से निपटारा
ये इतना साइंटिफिक वचन बल के साथ ये आज्ञा है, तो उसका इफेक्ट अपनी फाइल पर और सामने वाली फाइल पर भी पड़ता है। जस्ट वो निश्चय से इफेक्ट पड़ जाता है। हाँ, निश्चय से ही पड़ जाता है। हाँ, और હા કોઈ વાર એવું પણ થાય કે મારો તમે કહ્યું જ હમણાં કે મારો પોતાનો વ્યવહાર પણ નેગેટિવ હોય, સંભાવે નિકાલ કરવાનો નિશ્ચય હોય છતાં પણ તો તે વખતે પછી પ્રતિક્રમણ કરી લેવા જોઈએ। પણ એમને અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું એક્સપેક્ટેશન ના હોવું જોઈએ એમ। હા, એ તો બહુ મોટી વાત છે। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ बात बोल रहे हैं किसी को, अगर वो आपका काम कर दे तो आप समझते हैं कि फाइल का निकाल हो गया। हाँ, बराबर। आपकी बात मान ले, आपकी बात मान ले सामने वाले, तो आप समझते हैं कि फाइल का निकाल हो गया। अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आप समझते हैं कि फाइल का निकाल नहीं हुआ। बराबर, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तो उसका परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, बराबर बराबर बराबर। हमारा भीतर जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन सिर्फ फाइल का संभाव से निपटा रहा। अब वो फाइल के साथ एक्शन क्या होगा, तो कि वो दोनों का जो कर्म के ऋणानुबंध है, उसी प्रकार से ही वो एक्शन होगा। और आज आप उसके कर्ता नहीं है। आज जो फाइल के साथ एक्शन हुआ, वर्तन हुआ, वो आज की गलती नहीं है। जब कॉज डाला था वो गलती थी, इफेक्ट गलती नहीं है। बराबर बराबर। हाँ। तो कभी कभी हाँ, ask me। हाँ, કે એટલે નિશ્ચય સિન્સિયર હોવો જોઈએ, એકદમ સિન્સિયર નિશ્ચય હોવો જોઈએ કે સંભાવે નિકાલ, અને પછી રિઝલ્ટ નું એક્સપેક્ટેશન ના હોય ત્યાં આગળ, ના હોવું જોઈએ। જે આવે जो भी आएगा। हाँ। અને તમે હમણાં કહ્યું કે અત્યારે જે થાય છે ભૂલ, તે પાછળની ભૂલનું પરિણામ છે। પરિણામ છે। યસ યસ। તો પછી એનું કરેક્શન લેવામાં આપણો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ, કારણ કે ફાઇલો આપણે સંયોગો ઉભા થાય તેમાંથી જ ભૂલો દેખાય આપણને આપણી રાઈટ। તો ત્યાં આગળ પછી हाँ, प्रतिक्रमण की बात बाद में आती है, पहले आज्ञा को समझे। आज्ञा की समझ जब सही भीतर नहीं रहती है, वो स्टेप हम चुक जाते हैं, तो फिर प्रतिक्रमण का एक स्टेप नीचे उतरते हैं। तो मूड आज्ञा है, वो पहले है। हाँ हाँ हाँ, मेन 5 आज्ञा है। बराबर बराबर। आप किसी को भी दुख नहीं देते हैं और कोई आपको भी दुख नहीं देता है, मगर जब किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी आपकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तब आपको निमित्त दोषित दिखाई देता है। हाँ बराबर। हाँ, आप दुख नहीं देते हैं या कोई आपको भी दुख नहीं देता है। आपने जो भीतर तय किया है, ऐसा सामने वाला नहीं करता है, इसलिए आपको दुख होता है। हाँ बराबर। समझे? ठीक उसी प्रकार आपको कोई काम सौंपता है, आप नहीं करते, तो उसको दुख होता है। बराबर। मगर ऐसे कौन से संयोग है जिसकी वजह से यह कार्य नहीं हो पा रहा है, उसको समझना है। हाँ। Only scientific circumstantial evidences
जॉब पर भी कभी ऐसा होता है, हमारे जो साथ काम करने वाले हैं, कुछ काम हम उनको देते हैं, वो नहीं हो पाता है, समझे? राइट, हाँ हाँ। तो सबसे पहले ये व्यवस्थित है ऐसा समझना है, फिर फाइल का संभाव से निपटारा। ऐसे कौन से संयोग उनके साथ आया तब ये नहीं हो पाया या कम हो पाया, उसको समझना है हमें। बराबर। हाँ, हम फाइल का संभाव से निपटारा वो तय नहीं करते, हमारे फेवर का हो जाए वो हम तय करते हैं कि मैं उसको इस तरह समझा दूंगा ना तो वो हाँ कह देगा। हाँ, या हाँ हाँ हाँ। ऐसा हमारे भीतर शतरंज की चाल चलती है। બરાબર, હા હા, हाँ, એક્ઝેક્ટલી। હા, એટલે મને એમ થયું કે આપણે પોતાની ભૂલો જોવાની, પણ મૂળ એ વસ્તુ બરાબર છે, પણ મૂળ પહેલા આજ્ઞા છે, એ તમે કહ્યું ને અત્યારે, તે મને સમજાયું મારામાં ભૂલ ક્યાં થાય છે ત્યાં, કે આજ્ઞા મુખ્ય છે, બરાબર છે। એટલે દરેક વ્યવહારમાં ત્યાં આજ્ઞાનો પહેલા ઉપયોગ કરવાનો છે, પછી આજ્ઞા ચુકાઈ જાય ત્યારે પ્રતિક્રમણ। ત્યારે પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે, અને वो फाइल है ना, वो हमें उसके साथ कैसा भी डीलिंग हुआ, वो कांटे की तरह चुभेगी। हाँ, हमारे अंदर, हाँ, वो फाइल कांटे की तरह चुभेगी, बार बार याद आएगी। हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, हाँ, होता है, तो तब प्रतिक्रमण करना है। आता है, बराबर। हाँ, बराबर, बराबर। और दूसरी बात, कांतियानंद जी, आपने तो कह दिया कि आप મને દુઃખ થાય છે તે મને બીજું કોઈ દુઃખ આપતું નથી, અને મારાથી બીજાને દુઃખ અપાઈ જાય છે તે પણ હું આપતી નથી, એટલે બેવ રીતનું that એ મને જરાક હાર્ડ પડે છે। એ કેવી રીતના, લાઈક એ મારાથી એવી રીતના કેવી રીતના કહી દેવાય કે મારાથી દુઃખ નથી પહોંચ્યું, લાઈક આઈ ડોન્ટ નો, મને નથી સમજણ પડતી એ। देखिए, वैसे हरेक महात्मा की यह भीतर भावना होती है कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। यह हमारा भीतरी भाव है, मगर दुख न हो ऐसा हमें क्रिया में करने जाने का नहीं है। हाँ, करने जाते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाता है। करने जाते हैं, समझे? 100% में। हाँ, क्योंकि कई फाइलों के साथ हमारे ऐसे कर्म के ऋणानुबंध है, आप कितना भी अच्छा उसके साथ डीलिंग करेंगे फिर भी उसको दुख होगा, क्या करेंगे हम? कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, हमारे होता है। भाव में नहीं है, हमारा इंटेंशन दुख देने का नहीं है। हाँ, हाँ, फिर भी हो जाता है। नहीं, मुझे फिर भी हो जाता है, और हाँ, सामने वाली फाइल का भी आपको दुख देने का इंटेंशन नहीं है, फिर भी आपको हो जाता है। બરાબર। હા, વાઇસ વર્સા, બરાબર। ના, તમે કહ્યું ને હું કરવા જવાનું નથી, એ હું કરવા ના, જઉં કરવા છું। જવાનું નથી, આ બરાબર ખાલી છે। that अंडरस्टैंडिंग છે આ, कि जो फाइल के साथ हमारे जो भी कर्म के ऋणानुबंध है वो हमें पूरा करना है, बैलेंस क्लियर करना है, अकाउंट क्लोज करना है। बराबर, ये और संभव है। अकाउंट राग द्वेष का है, क्या है? डॉलर का नहीं है। डॉलर का अकाउंट तो समझ में आ जाता है। हाँ, बराबर। मगर ये राग द्वेष का है। फाइल मतलब क्या? राग द्वेष। हाँ, और संभाव मतलब क्या? अब राग से भी छुटकारा पाने का है,
द्वेष से भी छुटकारा पाना है। वो संभाव है। वो हाँ। संभाव है, और वो संभाव रखने का नहीं है, तय करने का है। वो मेन बात आती है, तय करने दैट का इज है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां ही सिंसियरिटी है ना, वो डिसीजन में, हाँ, वो वो निश्चय में सिंसियरिटी है। हाँ। सिंसियरिटी है। इसीलिए अगर हमारे एक्शन से दुख हो गया तो अपने आप प्रतिक्रमण हो जाएगा, या हम भीतर गिल्टी फील करेंगे कि दिस इज नॉट गुड। राइट राइट राइट। हाँ, बहुत सरस, बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। राकेश भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद संभळे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद कांति आनंद, जय सच्चिदानंद। द्वारकेश जी। हाँ हाँ, एक પૂછું તો કે દ્વારકેશ તો કેવું થાય કે ઘરના કામ હોય ને અમુક, તો એટલે એવું થાય કે આ બહેનોના કામ કરવા પડે છે, એટલે કઈક કામ વાસણ ધોવાનું એવું કઈક હોય તો કરી લે, પણ અંદરથી એમ થાય કે આમ સંભાવ ન રહે એમ, એટલે એમ થાય કે યુ નો, એટલે ઈ આમ કરી લે, કારણ કે ન કરે તો બહાર છે તે શું કહેવાય ઓલું તકલીફ થાય એમ, પણ છે તે અંદરથી સંભાવ ન રહે એમ, એટલે આપ મને જરા સમજાવો। नहीं, ये संभाव रखने की बात नहीं है। आप नहीं, हम भी बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब हमें करना पड़ता है। फाइल का निपटारा करते हैं हम बर्तन नहीं धोते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं, फाइल का संभाव से निपटारा करते हैं, समझे। और किसी का भी घर है, समझे, घर में 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है, समझे। तो हमारे ख्याल में क्या है कि बर्तन धोते नहीं, बर्तन नहीं धोते, फाइल का संभाव से निपटारा करते हैं, तो बर्तन धोने में भी आनंद आएगा। हाँ, बराबर। हाँ, समझे, फाइल का संभाव से निपटारा। और बर्तन धोने से हमारा निश्चय चला नहीं जाता है। कांति आनंद जी, निश्चय चला नहीं जाता है। कांति आनंद जी, बॉस ने हाँ कुछ जी। काम सौंपा ना तो ईगो हर्ट नहीं होता है, लेकिन जब घर में ऐसा कुछ बोल दिया कि ये थोड़ा बर्तन साफ कर दो या वॉशिंग मशीन देख लो, तो ईगो हर्ट होता है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ईगो हर्ट होने की बात ही नहीं है ना, वो पार्टनर है आपके। नहीं, लेकिन ऐसा होता है, ये मेरा काम नहीं है तो मुझे क्यों देते हैं, लेकिन बॉस ने अगर बढ़ा चढ़ा के कुछ काम दे दिया। काम देखेंगे तो नहीं होगा, फाइल को देखना पड़ेगा। ये वंडरफुल वंडरफुल, व्हाट अ विजन। यस, वेरी गुड। हाँ, राकेश भाई, काम, हाँ, क्या लागे, काम छोटा अरे है। बहुत अच्छा बता दिया। हाँ, काम छोटा बड़ा नहीं है, ये घर का काम है, हाँ, समझे। बराबर बराबर। बाहर का क्यों करते हैं, हमें रिस्पेक्ट मिलता है इसलिए करते हैं। बराबर बराबर। हाँ, कंदियाना जी, क्विक एक शॉर्ट संजोग बताता हूँ कि बताइए। एक महात्मा के घर पर गया था, उनके 5 साल का बच्चा है, वो खाना खा रहा था और वो कुरमुरे होते हैं ना, वो खाते थे, तो थोड़ा पंखे से वो उड़ के नीचे गिरे, कुछ टेबल पर गिरे, वो टी टेबल पर गिरे, और कुछ नीचे फर्श पर गिरे, यानी कारपेट पर गिरे। तो मम्मी ने बोला, नहीं पापा ने बोला, ये सब क्या किया आपने, उठा लो। तो उसने टेबल पे से सब कुछ ले लिया जो बिखरा हुआ पड़ा था, वो नीचे जो गिरा था ना, बोलता वो मैं नहीं लूंगा। बोला क्यों? वो मम्मी लेंगी। वो वैक्यूम करते हैं ना, वो वैक्यूम करते हैं, वो बोलते हैं वो मेरा काम नहीं है, वो मम्मी करेगी।
लेकिन टेबल का बिल्कुल उठा लिया उसने। ये ऐसा एक साइकोलॉजी देखनी है, कैसी मान्यता बन जाती है, क्योंकि नीचे का कोई और उठाता ही नहीं है, वो और ज्यादा करके घर पर वो मम्मी वैक्यूम करते हैं ना, ऐसा करके। ये तो एक बात है ऐसा। ओके डॉक्टर भाई ये बोलिए। वर्क का क्लासिफिकेशन हुआ है, वो एक नॉर्मल बात है कि भाई ये काम ये करते हैं, ये काम मेरा है, ये काम। अगर दूसरे का काम भी हम करेंगे ना, अपने पास टाइम है तो, समझे, तो वो सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाता है। राइट। हमारा देखकर फिर वो हमारा काम में भी हेल्प कराएंगे, अगर हम फ्री हो गए हैं तो। बराबर। हाँ, इसलिए एक नॉर्मली है एक क्लासिफिकेशन काम का, मगर ये अपने घर का काम है ऐसी समझ रखने की है। बराबर समझे। ये वाइफ का काम है, ये डॉटर का काम है, ये डैडी का काम है, ये एक बराबर। कांति आनंद जी, कांति आनंद जी, he lost him, he should come back. राकेश भाई क्लियर? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। वेरी गुड विजन, वेरी गुड विजन। वो आ जाएंगे। ओके यस कम। आनंद जी। हाँ जी, हाँ ओके फाइन। द्वारकेश भाई क्लियर? थोड़ा कट हो गया था। हाँ ओके। अभी बहन बताएं। हाँ स्वामी जी जय सच्चिदानंद। आज ये भी बात सत्संग में हुई थी कि हमको जो ये अक्रम विज्ञान मिला है, तो ये कितना भी बड़ा नेगेटिव संजोग आता है या नेगेटिव विचार भी आता है ना, तो पॉजिटिव लाने में तुरंत ये इतना मदद करता है कि आश्चर्य होता है कि इतना ये ऐसे नेगेटिव संजोग या विचारों में कितने दिन कितने समय चला जाता था, और अभी पॉजिटिव आने में कभी आ जाता है वो भी नहीं पता चलता है कि एक ज्ञान कैसे काम कर रहा है। तो ये बच्चे कि ये अपने आप ही आ जाता है यहाँ पे। ये अंदर अपने को प्रज्ञा शक्ति करवा देती है, तुरंत पॉजिटिव में लेके आती है। हाँ। क्योंकि वो अगर नेगेटिव में चले जाते तो जो निराकुरता होती है, आनंद, वो पता चलता है कि हम कहीं डूब रहे हैं। कोई भी संयोग जो है या कोई भी फाइल है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। हम किस दृष्टि से देखते हैं और समझ से है, उसके आधार पर हमारा पर इफेक्ट है। बराबर है। हाँ। वितरागों की दृष्टि में तो नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं। लेकिन हम जो फिर भी हर एक की प्रकृति तो अलग अलग रहेगी ही। वो प्रकृति है, मगर हमें कहाँ ठहरना है, तो कि रियल व्यू पॉइंट से वो भी शुद्ध आत्मा है। जब यह दृष्टि फंक्शन में आएगी तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बराबर है। तो ये अनुभव होता है ना, इसीलिए और भी आश्चर्य होता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। ये साइंस ही आश्चर्य है। कि इतने बड़े झगड़े होते हैं और तुरंत नॉर्मल में होके चलो आइए खाना खाइए, चलो खाना खाने बैठते हैं, तो ऐसा तो जल्दी भूल कैसे गए हम अंदर से कि हमने खुद को भी माफ कर दिया और सामने वाले को भी माफ कर दिया, ऐसा हो गया।
हाँ ऐसा। हाँ, तो ये आज सत्संग में भी दीपकानंद जी के सत्संग में शायद था, पता नहीं, तो ये बात निकली थी कि हमको ये कितना आश्चर्य वाला अक्रम विज्ञान प्राप्त हुआ है कि बड़े बड़े हाँ। नेगेटिव में से पॉजिटिव में हम आ सकते हैं, जल्दी से आता है। जल्दी से आ सकते With a flip of a card. हैं। यस यस, करेक्ट। जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है। अब हाँ जी, हमारा समय हो चुका है। अभी कांति आनंद जी, आपका ओरिएंटेशन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, जरा आप सीधा कर दो ना आपका ओरिएंटेशन व्यू। हाँ हाँ, मगर अब कैसे, उसको जरा घुमा दो। कैसे करना है? ये हो गया सीधा, हो गया। हाँ। फिर से जाओ। अरे आप भी जादू करते हो। ओके, दिस इज फाइन। अब ये सारे हफ्ते में हमने एक प्रयोग रखा। दादा भगवान ने 1987 में अलगपन का, सेपरेशन का एक सूत्र या एक प्रयोग बताया था, वो मैं स्क्रीन पर लाता हूँ, वो जरा हम देख लेते हैं पहले। वंडरफुल। अच्छा, देखो ये, और ये अक्रम विज्ञान 1987 अक्टूबर नवंबर उसमें आया था, पेज नंबर 19 पर है। यह मूल बात दादाजी की आई थी। हे शुद्धात्मा भगवान, तमे जुदा जो आप अलग हो। यहाँ नीरूबेन के लिए बताया था, नीरुमा के लिए, तो हमें चंदूलाल बता देना है, ताकि जो कॉमन पार्लेंस नामधारी के लिए बताते हैं। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, चंदूलाल अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, चंदूलाल रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, चंदूलाल परमानेंट, हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, चंदूलाल टेम्पररी है। और ये आगे की बात हमें नहीं मिली थी, लेकिन ये अक्रम विज्ञान देखा तो उसमें आया, चंदूलाल क्या करते हैं उनको मैं देखता हूँ, जानता हूँ। हाँ। तो इसके ऊपर ये सारे हफ्ते, सारे दिन में प्रयोग रखने को बताया था कि जब फ्री टाइम मिले तो इसका प्रयोग रखे, ये 3 वाक्यों का। और तभी तो हमने ये चौथा पता नहीं था, लेकिन आज वो मिल गया, तो हम आज वो भी रखेंगे। ठीक है, तो उसका सामायिक करेंगे 10 मिनट सामूहिक, सब साथ में। हाँ? ओके, 1 मिनट। हाँ, ओके, मैं बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। हाँ? हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक अलगपन का, सेपरेशन का सामायिक करने की परम शक्ति दे। इस सामायिक दरमियान हम इन वाक्यों का उपयोग करेंगे, दोहराएंगे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, चंदूलाल अलग है। आप आपका नाम बोलिए स्वामी जी। हाँ, अच्छा, मैं मेरा नाम बोलता हूँ। दीपक आनंद अलग है। हाँ, कांति आनंद जी अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपक आनंद अलग है। कांति आनंद जी अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपक आनंद रिलेटिव है। कांति आनंद जी रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपक आनंद टेम्पररी है।
कांति आनंद जी टेम्पररी है। दीपक आनंद क्या करते हैं? कांति आनंद जी क्या करते हैं? उनको मैं देखता हूँ उनको मैं देखता हूँ और जानता हूँ। और जानता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 10 मिनट्स के लिए देखेंगे हम और ये दोहराएंगे। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादाजी ने ऐसा बताया है कि अपना नाम लेके इस तरह से बोलने से एक ऊंचा गहरा चिंतन होता है और धीमे धीमे ये चिंतन का परिणाम निधि ध्यान होता है और अलगपन का पक्का स्पष्ट अनुभव होता है। जय सच्चिदानंद। देखते हैं भारती बहन क्या कहते हैं। भारती बहन बताए अपना अनुभव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સોરી ગુજરાતીમાં બોલું પડશે સોરી हाँ, જય that's fine, that's fine, that's fine, no problem. એક્સપિરિયન્સ તો બહુ ફાઇન થયું પણ આજે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ એડ કર્યું ને તો પછી એમ થયું કે આ ત્રણ પહેલા સેન્ટેન્સમાં એનાથી હું તો જુદી થઈ ગઈ એવું લાગ્યું મને એ કઈ જુદો જ અનુભવ થયો કંઈક Very good. ખબર ના પડી શું થયું પણ I felt completely separate from those three sentences પહેલા બોલી એનાથી करेक्ट करेक्ट वो उसको होने दो, फिर जब स्पष्टता हो तो हमें बताना। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। बहन बताएं। इफ यू कैन स्पीक इन हिंदी फाइन, अदरवाइज गुजराती चलेगा। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। गुजराती में बोलीश। फाइन। बस आ 3 वाक्यो बहु सरस दिवस दरमियान मारे छे। घणी खरी क्रियाओ थती होय त्यारे लाइक पानी गरम आव्यू के ठंडू आव्यू ए पण जुदू लाग्यू कि आ कीर्ति ने गरम लाग्यू, बॉडी ने सेंसेशन जुदा लाग्या। खाती वखते ख्याल आव्यो कि आमा मेथी नो थेपलू बनावेलू, एमा मेथी नो कड़वो टेस्ट जुदो लाग्यो, सॉल्ट ओछું હતું વધારે હતું એ પણ બહુ ખ્યાલ આવ્યો। એટલે એવું लाग्યું કે આ જુદા છે એમ। અને બીજું ક્રિયાઓ કરતી વખતે ઉતાવળમાં સહેજ એક સ્ટેપ ભૂલી ગયા એટલે મને તો કહો આ કીર્તિબેનની આ ઉતાવળને લીધે એટલે એ રીતના છૂટાપણું બહુ અનુભવાય છે કે લાઈક ક્રિયા કરતા હોય, વિધિ કરતા હોય, વાંચતા હોય ત્યારે એ બધી ક્રિયાઓમાં આ કીર્તિ કરી રહી છે આમ અંદર અને જ્યારે આત્માના ગુણો તો બહુ સરસ રીતના અંદર આવી જાય છે, બહુ આમ આનંદ આપી જાય છે અંદર કે ઓ ધેટ્સ વોટ આઈ એમ, એ હું છું, એ હું છું, એ હું છું, એ બહુ આમ સ્પષ્ટ સંભળાય છે બેકગ્રાઉન્ડમાં। વેરી ગુડ। અને ધેટ્સ અનુભવ થયો। વેરી ગુડ। અમીબેન। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। दीपकानंद जी, आज એવું થયું ને કે આખો જે શેડ્યુલ એટલું ये ઘરનું आप टाइट हिंदी હતું में બધું। बात कर सकते हैं, हिंदी में बताइए। हाँ, तो आज कैसा हो गया कि घर में इतना पूरा दिन शेड्यूल इतना टाइट था, घर में काम में से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। तो ऐसा घोटाला कर दिया कि जितनी बार वॉशरूम में जाएंगे ना तो वॉशरूम में 10 मिनट बैठ के उधर एकदम एकांत महसूस हो रहा था। तो उधर ही आज 15-20 बार वो वाक्य को आराधना किया और उधर ही किया। तो ये सही है, ऐसे जगह पे भी मतलब 15 मिनट बैठ के वो निधि ध्यान हुआ वो उसका। देखो ये क्या है, हमें जब ये समर्पण विधि बुलाते हैं तब आहारी आहार करता है, विहारी विहार करता है, निहारी निहार करता है। मैं निराहारी शुद्धात्मा, निर्विहारी शुद्धात्मा, निर्निहारी शुद्धात्मा मात्र उनको जानता हूँ। तो दृष्टि मिली है उन्हें कोई पुद्गल क्रिया अपने स्वभाव में रहने के लिए रोक नहीं सकती। पुद्गल क्रिया आहारी विहारी निहारी वो पुद्गल क्रिया है और शुद्धात्मा की ज्ञान क्रिया जो है वो निर्विहारी है, निराहारी है, निर्निहारी है। तो ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होता था ना कि नहीं जाना होता था ना तो भी उधर ही जाके 10 मिनट निकाल देती थी कि भाई उस बहाने उधर बैठेंगे, कुछ नई क्रिया है तो भी बैठना है अंदर। और ये है क्योंकि बाहर निकल जू ना तो सब काम ही दिख रहा था घर पे, तो बोलते ये एक ही जगह है जहाँ पे बहुत शांति है। नहीं, बात सही है, बात सही है। बिल्कुल इसीलिए जिन्होंने उसे शौचालय करके बताया है, वैसा कोई बात करेंगे तो उसे
अशुभ या ये बात नहीं करनी ऐसा करके बताया जाता है, लेकिन यहाँ ज्ञान दृष्टि वाले इसे किस तरह से पॉजिटिव और उसको एक अपने उपयोग में ले लेते हैं। जय सच्चिदानंद। हाँ। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। राजेश भाई बताएं। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बाह्य रूपी पुद्गल, भीतरी रूपी पुद्गल और अरूपी पुद्गल, और मैं जो शुद्धात्मा, अरूपी पुद्गल होता नहीं है। जीव भाग्य ने कही है। क्या बताया? जीव भाग। हाँ, जीव भाग, जीव भाग। वो पुद्गल नहीं है। जीव पुद्गल नहीं। नहीं। કેમ એની અંદરમાં પૂરણ ગલન થાય ને મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર માં? होमवर्क करके आइए। अच्छा अच्छा, હવે આપણે ન થાય, બરાબર, આપણે ન થાય, ખાલી ठीक है। ગલન। हाँ, पूर्ण गलन होता है, वो सब रूपी है। उद्गल में पूर्ण गलन होता है। तो ये बेसिक में कैसे गलती हो गई, थोड़ा सोच के स्वाध्याय करके ठीक कर लो। हाँ, आप तो बड़े पक्के हैं। नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर में जो गलन हो रहा है वो भी तो, अरे जो पुद्गल पूर्ण गलन होता है वहाँ ज्ञान क्रिया है ही नहीं। हाँ, और वो पुद्गल नहीं है, वो नहीं है। पुद्गल है वो रूपी ही है, फिर अरूपी कैसे हो गया? अच्छा अच्छा, वो मन दिखता है इसलिए रूपी हुआ, ऐसा है बराबर। ना, शुद्धात्मा की सभा बुला के इसकी स्पष्टीकरण कर दो, फिर हम फिर से बात करेंगे। ठीक है। ठीक जय है। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो बीच बीच वाले स्टेशन में ऐसा हो सकता है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है अभी। ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। लेट मी सी है कि नहीं, वो नहीं है। मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप सब फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचनमुक्तारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसें, मंगलाणं च सव्वेसें, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम कल 24 अक्टूबर और रविवार है, सुबह 6 बजे प्रातःविधि। सारे दिन में यहाँ यहाँ आर्यन शेठ विद्यालय बम्बई में जो प्रोग्राम है वो 10 बजे से शुरू होगा। आधा घंटा कॉमन है, वो हम डिले नहीं करते क्योंकि उसमें सब प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन होती है ज्यादा करके। लेकिन क्लास सत्संग जो है, जो 11:15 से शुरू होता है, सुबह के 2 और 2 से 3 कीर्तन भक्ति और वितराग आराधना वह, और शाम के 2 साढ़े तीन बजे से जो होता है वह 5:30 बजे तक, और 5:30 से 5 से 6:30 कविराज श्री के पुण्यतिथि के संबंध में जो प्रोग्राम रखा है
वो हम सेपरेट यूट्यूब के लिंक पर बताएंगे, उसका लाभ लीजिएगा। रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग होगा और वीक का ये आखिर का ये सामायिक होगा अलगपन का, वो हम सब साथ में मिलकर करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।